मुंबई जैसे हाई सिक्योरिटी शहर में अगर किसी सांसद के घर से लाखों रुपए चोरी हो जाए तो वो भी बिना ताला टूटे, बिना खिड़की तोड़े, तो मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि भरोसे के टूटने का भी बन जाता है। जी हां, बीजेपी सांसद और मशहूर भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी की अंधेरी पश्चिम स्थित घर में हुई ये चोरी इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर सुरक्षित था, दरवाजे बंद थे, अलमारी सही सलामत थी, लेकिन अंदर से लाखों रुपए गायब हो चुके थे। और यही वजह है कि यह मामला धीरे धीरे एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह सामने आया। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर बिना किसी जबरन घुसपैठ के कैसे यहां से पैसे उड़ गए। शक गहराया, निगरानी बढ़ी और फिर पुलिस और मैनेजमेंट ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया जिसने चोर को खुद चलकर कैमरे के सामने ला खड़ा किया। इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला सच ये था कि चोर कोई बाहरी नहीं बल्कि घर का पुराना भरोसेमंद कर्मचारी ही निकला। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मनोज तिवारी के लंबे समय से मैनेजर रहे प्रमोद जोगिंदर पांडे ने अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। प्रमोद पिछले करीब 20 वर्षों से मनोज तिवारी का कामकाज संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जून 2025 में पहली बार घर की अलमारी से 4.5 लाख रुपए के आसपास यानी कि 4,40,000 रुपए गायब हुए थे और उस वक्त ना तो ताला टूटा था और ना ही किसी तरह की जबरदस्ती के निशान मिले थे, जिससे मामला रहस्यमय बन गया। जून में हुई चोरी के बाद मामला दबा जरूर, लेकिन शक खत्म नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में तय किया गया कि अब चोरी को रंगे हाथों पकड़ना जरूरी है, यानी कि चोर को रंगे हाथों पकड़ना जरूरी है और इसके लिए घर के अंदर गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। ये कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया ताकि चोर को भनक न लगे। कैमरे सीधे अलमारी के मुख्य रास्ते पर नजर रखने लगे। 15 जनवरी की रात करीब 9 बजे सीसीटीवी कैमरे से अलर्ट मिला। फुटेज चेक की गई तो सभी हैरान रह गए। वीडियो में साफ दिखा कि एक शख्स बेहद आत्मविश्वास के साथ घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में डुप्लीकेट चाबियां थी और वो सीधे बेडरूम में पहुंचा, अलमारी खोली और 1 लाख रुपए निकालकर चला गया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मनोज तिवारी का पूर्व कर्मचारी सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा था। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि सुरेंद्र कुमार को करीब 2 साल पहले नौकरी से निकाला गया था, लेकिन जाते जाते उसने चालाकी से घर की सभी जरूरी चाबियों की डुप्लीकेट कॉपी बनवा ली थी। शक गहराया, निगरानी बढ़ी और फिर पुलिस और मैनेजमेंट ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया जिसने चोर को खुद चलकर कैमरे के सामने ला खड़ा किया। इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला सच ये था कि चोर कोई बाहरी नहीं बल्कि घर का पुराना भरोसेमंद कर्मचारी ही निकला। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मनोज तिवारी के लंबे समय से मैनेजर रहे प्रमोद जोगिंदर पांडे ने अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। प्रमोद पिछले करीब 20 वर्षों से मनोज तिवारी का कामकाज संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जून 2025 में पहली बार घर की अलमारी से 4.5 लाख रुपए के आसपास यानी कि 4,40,000 रुपए गायब हुए थे और उस वक्त ना तो ताला टूटा था और ना ही किसी तरह की जबरदस्ती के निशान मिले थे, जिससे मामला रहस्यमय बन गया। जून में हुई चोरी के बाद मामला दबा जरूर, लेकिन शक खत्म नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में तय किया गया कि अब चोरी को रंगे हाथों पकड़ना जरूरी है, यानी कि चोर को रंगे हाथों पकड़ना जरूरी है और इसके लिए घर के अंदर गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। ये कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया ताकि चोर को भनक न लगे। कैमरे सीधे अलमारी के मुख्य रास्ते पर नजर रखने लगे। 15 जनवरी की रात करीब 9 बजे सीसीटीवी कैमरे से अलर्ट मिला। फुटेज चेक की गई तो सभी हैरान रह गए। वीडियो में साफ दिखा कि एक शख्स बेहद आत्मविश्वास के साथ घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में डुप्लीकेट चाबियां थी और वो सीधे बेडरूम में पहुंचा, अलमारी खोली और 1 लाख रुपए निकालकर चला गया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मनोज तिवारी का पूर्व कर्मचारी सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा था। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि सुरेंद्र कुमार को करीब 2 साल पहले नौकरी से निकाला गया था, लेकिन जाते जाते उसने चालाकी से घर की सभी जरूरी चाबियों की डुप्लीकेट कॉपी बनवा ली थी। उसे घर की पूरी लेआउट, अलमारी की जगह और पैसों की जानकारी थी। इसी भरोसे का उसने गलत फायदा उठाया और बार बार चोरी करता रहा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अंबोली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे चोरी किए गए कुल 5,40,000 रुपए की रिकवरी की कोशिश जारी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी ने पहले भी इसी तरह की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया।